ठीक है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला देखते हैं हम लोग। वापस हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन है, बोर्ड पे ध्यान लगाओ सब लोग। दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास और हमें इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें कोई भी क्वेश्चन पॉइंट वाली वैल्यू नहीं थी। जो कोफिशिएंट थे एक्स और वाई के वो पॉइंट में नहीं थे, अब ये पॉइंट में। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि अगर फ्रैक्शन जैसा आ जाए, ऐसा नंबर आ रहा है 3/2x प्लस वाई, इसको पहले आप लीनियर बना लो, मतलब ये 3 का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। तो मैं इस साइड समझा देता हूं इसको कैसे लीनियर बना लेंगे। लीनियर तो ऑलरेडी मतलब पॉइंट को कैसे रिमूव करेंगे, 0.2x 0.3y इज इक्वल टू कितना है 1.3। आपको पता होगा कि जब भी हम पॉइंट को रिमूव करते हैं अपॉन में क्या लिखते हैं 1, और पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। 10 आ जाएगा यहाँ पे भी, पॉइंट रिमूव किया 1, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो क्या आ जाएगा 10। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10। अब अगर इस साइड में 10 एलसीएम लेता हूं, 10 से 10 वन टाइम डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 2x। 10 से 10 वन टाइम डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 3y इक्वल में कितना है 13/10। ये 10 इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाकर क्या करेगा, सॉरी इस साइड डिवाइड कर रहा है, उस साइड जाकर, तो 10 से 10 तो कितना आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 13। समझ में आ गया सभी को। तो मैं इसको एरो लगा के लिख रहा हूं, सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले एक बार हम दोनों स्टेप लिख देते हैं। 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, पॉइंट को रिमूव किया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है बेटा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सिमिलरली आप इसको आप सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ऐसे ही समझ जाओ, पॉइंट हट जाएगा सभी जगह से, क्योंकि देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है और यहाँ भी, तो अपॉन में सब दूर क्या बनेगा 10 10 10, तो ये कितना हो जाएगा 4x। कितना क्लियर हो गया सभी को। अभी हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर, ये एरो के साइन बना देना है यहाँ पर। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है बेटा 30। यहां से किसी का भी वैल्यू निकालो, किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, सर प्लस का 3y है, उस साइड जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, और फिर 2 इंटू में आएगा, उसको कहां भेज देंगे डिवाइड में, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू, पहले इसको उस साइड रिप्लेस कर देते हैं, तो किसका हो गया ये माइनस का, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड आकर डिवाइड, ये किसका वैल्यू मिल गया बेटा x का। इसको हम कौन सी इक्वेशन देते हैं, जैसे x का वैल्यू निकलता है इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी हमने निकाला किससे फर्स्ट से, तो पुट किस में करना है सेकेंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 23। ठीक है, 4 एज इट इज लिखा, किसका वैल्यू रखने वाला हूं मैं x का, ये देखो अभी मैंने गैप छोड़ दिया, प्लस 5y इज इक्वल टू कितना 23। अच्छा, ये 4 और x के बीच में कौन सा साइन था बेटा इनटू का, और ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखा हो वो हमेशा मल्टीप्लाई इनटू में ही रहता है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया 13 माइनस 3y अपॉन में कितना आया 2। जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे हमें पता चल रहा है 2 से ये 4 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ना डिवाइड। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये इनटू का साइन लगा के, तो इससे डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम 2 टाइम। अब ये 2 का मल्टीप्लाई 13 में भी होगा, और 2 ब्रैकेट 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 23। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आया 26 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस का 6y प्लस का y, तो माइनस का y बच रहा है, 26 प्लस का उस साइड जाकर माइनस का, कितना बचेगा बेटा
हम 23 में से 26 माइनस कर रहे हैं। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जब भी माइनस करते हैं तो माइनस में आंसर आता है। तो कितना है, माइनस का 3, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू हम कहां कहां पुट कर सकते हैं सर। y का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, x का। ज्यादा इजी कहां रहेगा सॉल्व करना, इक्वेशन नंबर थर्ड में, डायरेक्टली x निकला हुआ है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में कितना है 2। y की जगह पर कितना लिखोगे बेटा 3, देखो 13 लिखा, फिर माइनस साइन, फिर 3 लिखा, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू का साइन है। y का वैल्यू कितना आया 3 अपॉन में कितना है 2। तो 13 पहले इंटू होगा, माइनस मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई होगा। आप 13 में से 3 माइनस मत कर देना, वरना 10 बचेगा और 30 हो जाएगा ये। पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कितना हुआ 9 अपॉन में 2, तो कितना बच रहा है 4 अपॉन में 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो हमारे आंसर क्या हो गए, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ये हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। चेक करते हैं आंसर सही है नहीं। एलएचएस पार्ट क्या था इक्वेशन का सर, 2x प्लस 3y, और जब x y रखोगे तो कितना बनना चाहिए 13। x का वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। y का वैल्यू 3 है, 3 में 3 का इंटू करोगे 9, 9 में 4 प्लस किया तो कितना आया 13। पर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने से ये नहीं पता चलेगा आंसर सही है गलत, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। नीचे देखते हैं, 4x प्लस 5y की जगह पर, xy की जगह पर जैसे वैल्यू पुट करेंगे कितना आना चाहिए 23। x का वैल्यू कितना बेटा 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। 5 का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 15, और दोनों को 8 किया कितना है 23। आ गया समझ में, तो हमारे आंसर बिल्कुल सही है। आप पीछे रफ में चेक भी कर सकते हो एग्जाम में, अगर आपको लग रहा है डाउट है कि मेरा आंसर सही है गलत, तो आप इनमें वैल्यू पुट करना, एलएचएस में और आरएचएस आ जाए तो आंसर सही होगा। ठीक है, नोट कीजिए।